हमारी बहन बेटी के साथ में कोई गलत करेगा, इनकाउंटर मैं करूंगा, कोई केस नहीं होगा। पहले ये पोस्टर चिपकाते थे ये और सिसोदिया। सीएम हाउस पे स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, उन्होंने 100 नंबर पीसीआर बैंक मतलब जो है 100 नंबर को फोन करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराई। मैं ये कहता हूँ इससे पहले आप बताइए कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आज राज्यसभा की सांसद है और आम आदमी पार्टी की सांसद है। आप जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो कि मोदी जी के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं, लोकतंत्र खतरे में है, और आज एक राज्यसभा सांसद और आप ही के पार्टी की सांसद और आप ही के सीएम आवास पे उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ जो है बदतमीजी हो रही, उसके साथ मारपीट हुई, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या आपकी पार्टी में क्या हो सकती है? आपकी पार्टी में लोकतंत्र आई नहीं है, आपकी पार्टी में सिर्फ तानाशाही है। और सबसे बड़ी बात, वो महिलाओं की अध्यक्ष भी रह चुकी है और एक राज्यसभा सांसद, इससे बड़ी शर्मनाक। और देखिए जब से केजरीवाल जी जेल से निकले हैं ना, वो कहते हैं जब आदमी जेल में रहता है थोड़ा मानसिक तनाव में आ जाता है। आज जो है ये कह रहे हैं कि मोदी जी 25 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, पीएम अमित शाह होंगे, योगी जी को 2 महीने में मोदी जी निपटा देंगे। उल जलूल बयान, निपटाना ये कोई मर्यादित शब्द होता है क्या? और एक बात मैं खत्म कर रहा हूँ सर, एक लाइन कह करके कि देखिए ऐसा है ना, हमारे हिंदू धर्म में जब लड़की की शादी होती है और विदा होके जब वो ससुराल जाती है ना, तो उसी के ससुराल जब जाती है पहली बार तो कुछ ही दिनों बाद उसकी साइद बनती है और साइद के तहत वो मायके में आती है और मायके जब आती है तो बड़ा उल्लास होता है। ननद जो है भौजाई और बहन, हमारी बहन आ गई, हमारी ननद आ गई, हमारी ये आ गई, हमारी बड़ा उल्लास रहता है। और उसके बाद फिर साइद बनती है, बहुत जल्द साइद बनती है और फिर बहुत जल्द साइद बन करके वो ससुराल जाती है और जब वो दोबारा मायके से ससुराल जाती है तो परमानेंट ससुराल वाली हो जाती है। वो फिर ससुराल से मायके तब आती है जब ससुराल मायके में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसी दुखद और सुखद घटनाएं होती हैं। तो ये जो है अभी ससुराल से मायके आए हैं और इसके बाद जो 1 जून को साइद है, सुमुहूर्त है, उस 1 जून को दोबारा ससुराल में जाएंगे तो परमानेंट ससुराल में परमानेंट। बताओ अध्यक्ष है वो, महिला सुरक्षा की क्या गारंटी लेंगी बेचारी? वो तो खुद आहत होंगी महिलाएं कि जिसके लिए आवाज उठाते हो, आज उसी के साथ ये कांड हुआ है। और दूसरा ये इतना बघेला मचा रहे हैं जैसे कोई जंग जीत के आया है, कोई बॉर्डर से लड़ाई करके आया। अरे भाई 20 दिन के लिए छोड़ा है, 50 दिन तो जेल में था, 20 दिन के लिए छोड़ा जा भाई। इतना चिल्ला रहा है कि हमें एक तरह का वो प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, कंडीशन लगा के तू कोई फाइल नहीं देख सकते, तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम इस केस के बारे में नहीं बात कर सकते, ईडी सीबीआई का नाम नहीं ले सकते, दुनिया भर की कंडीशन से छोड़ा है। फूल तुम ट्रक के ट्रक मंगा रहे हो, अरे एक ट्रक की कीमत फूल की क्या है, ये आम आदमी क्या है बताओ? पटाखे छोड़ रहे हो दिवाली, कौन नहीं फूल मंगा रहा पटाखे? बीजेपी वाले भी तो लगा रहे हैं। हाँ, वाह दी वाह, उसके फूल और पटाखे हम पटाखे खरीद बैन है, एक साला पटाखा नहीं बच्चों खरीद के दे सकते। ये पटाखे जला रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के वो है, हमारे दिल्ली के मुखिया बनते हैं, जेल में बैठे वहाँ निकलने को रहा नहीं। इनको विश्वास नहीं है किसी को कि अपने चलो किसी कार्यकर्ता है या कोई बढ़िया लीडर है उसको चीफ मिनिस्टर बना दूं। बच्चों की किताब कॉपी नहीं बटी, यूनिफॉर्म नहीं बटा, वहाँ से जब कोर्ट ने फटकार लगाई है, आदेश दिया है, तब एलजी ने जब उसकी शिकायत की है तो आदेश दिया है कि यहाँ आके शोर मचा रहे जनता हमारे को रोज। लिखित शिकायत क्यों नहीं दी उन्होंने? अगर मारपीट होती लिख के क्यों नहीं दिया? ऐसा है, इन्हीं की उसकी कार्यकर्ता है ना वो भाई। पार्टी के अंदर ये रहा कि भैया पार्टी से बाहर ना जाए बात, लेकिन जो हुई अनहोनी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए एक महिला के साथ। बीजेपी की साजिश हुई तो? अच्छा, बीजेपी की साजिश तो लाई दो ना तुम खींच के, तुमसे नहीं निपटता, बीजेपी को गुजर देते हो, सारा मुद्दा शांत हो जाता है। आपको ठोकर लग जाए या बिजली का करंट लग जाए, बस बीजेपी का साजिश है। अरे साला तुम अपने में ही, तुमने अपने जो पुराने साथी थे उनको भी तो यही करा। योगेंद्र यादव को नहीं मार के निकाला था इन्होंने, हाँ? योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को, बाप बेटे को लात मार के निकाला पार्टी। आपने लात मारते हुए देखा? हाँ जी, पूरी बाहर नहीं आई पार्टी से बात, बाद में तो आई ना। पहले ये पोस्टर चिपकाते थे, ये और सिसोदिया दोनों पोस्टर चिपकाते थे रात को और सुबह काली पोत देते थे। ये यही करते हैं, समझ रहे हो? स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, ये बोल रहे हैं कि पोस्टर चिपकाते थे सिसोदिया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, जो जवाब सुना हूँ मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। आप पहले आप सुन लो, अब फिर आप क्वेश्चन कर लेना। बोला कांग्रेस सरकार था, क्या कांग्रेस सरकार था? कभी पोस्टर नहीं चिपकाया कोई प्रधानमंत्री प्रचार के लिए पोस्टर चिपकाना गुनाह थोड़ी है। मैं क्या बोला, जितनी बात बता, जितनी पोस्टर में पैसा लगाता उतना किसी रिक्शे वाले को भला हो जाता। पोस्टर पहले चिपकाना कोई गलत थोड़ा है। मैं क्या बोला, गलत क्यों नहीं है? गलत क्यों नहीं है? जितना पैसा आप वेस्ट कर रहे हो
उतने भारत के नागरिक के लिए वेस्ट कर देते, आज वो सड़क पे नहीं बैठते। मैं आपको निपट बाजी कर रहा हूँ। इनका ये कहना कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ने मारपीट करवाई। अरे अभी आएंगे, आपके लाइन पे आएंगे अभी। अरे अभी तुम्हारे सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनिएगा। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और आप पत्रकारिता कर रहे हैं देश के अंदर, तो आपको ये भी पता होगा प्रज्वल रवेन्ना कौन है। एचडी देवगौड़ा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर रहे, उनका पोता एचडी रवेन्ना और उसका बेटा एचडी पोता प्रज्वल रवेन्ना और बेटा एचडी रवेन्ना, जिस पर 2976 के एबव 3000 के एबव अश्लीलता के वीडियो का पेन ड्राइव बरामद होता है। और वो नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस की सरकार है ना वहाँ। कैसे कांग्रेस की सरकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? अरे एक मिनट, ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंटर में सरकार किसकी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री है ना। भारतीय जनता पार्टी कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार है, उसकी सरकार है? देश के अंदर में किसकी सरकार है? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है भाई साहब, देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। तुम काम की बात करो, जनता पार्टी सरदार जी पहले इनसे बात करो। अब ये बताओ, अब ये बताओ। अरे यार स्वाति मालीवाल भाई साहब, देश के अंदर सभी पर बोलना चाहिए। 3000 बेटियां थी वो देश की, उनके साथ यौन शोषण हुआ, उसके ऊपर बोलना चाहिए। स्वाति मालीवाल पे मैं बोलूंगा। आप बोलिए आप ये बताओ, आप सेंट्रल में बैठे हो ना, डबल इंजन की सरकार से लेके बैठे हो, कहता बुलडोजर चल रहा है, जो जुल्म करता है उसको अंदर कर देते हैं। वहाँ जुल्म नहीं था क्या? वहाँ पर जहाँ पर भी अभी आप जो मुद्दा लाए हैं कांग्रेस के, केजरीवाल के घर की बात हो रही है। बोला केजरीवाल को अंदर कर दिए थे ना, वो कौन तल्ला था, उसको क्यों अंदर कर रहा? उसको समझ नहीं रहे बात। मैं समझ रहा हूँ, जब केजरीवाल को आप अंदर कर दिए, हम 20 दिन के लिए बाहर निकले हैं। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। 2 तारीख को मुझे फिर जाना पड़ेगा। आपको भी पता है, जर्नलिस्ट हो, पढ़े लिखे हो, जाना पड़ेगा। अरे यार रुक जा यार, ये बात कर रहे हैं। मैं जाऊंगा केजरीवाल के साथ जाएंगे। मैं खड़ा हूँ, आप नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। जुलूम मैं किया, अरे जो जाए मैं सारे गुना ले लूंगा, सारे गुना मैं ले लूंगा। और बोल उसी गुना ले लूंगा। हाँ लूंगा। नहीं कैसे नहीं मानेगा, कोर्ट को हरा दूंगा। स्वाति मालीवाल के साथ में जो भी हुआ गलत हुआ, हम उनके साथ में हैं और हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। वो कंप्लेन करवाए, वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी, उन्होंने बहुत महिलाओं का उद्धार भी किया है और उनके साथ में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। स्वाति के साथ गलत होगा तो हम खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। क्या सीएम है केजरीवाल के घर में हो चकाई हो, किसी के सीएम से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। बिल्कुल। वो रियलिटी। मैं क्या बोला? ये दिल के अच्छे लोग हैं। मैं क्या बोला? काउंटर नहीं करना, कानूनी लड़ाई करना। मैं करूँ कानूनी लड़ाई नहीं, कानून से लड़ाई नहीं है। कानून तो सरदार जी तुम यार सेट हो रहे हो। सेट तो हूँ, मैं तो फिर सेट होगा तभी तो बोलूंगा, सेट होगा तभी तो बोलूंगा। कहता जो हमारी बहन बेटी को शेयर दिया, इनकाउंटर हमारे साथ में है। ना कोई तारीख ना कोई कुछ, मालिक ये बनाया, बाजू में देख ले डोला, देख लियो, लड़ दिखाऊं 7.5। स्वाति किस लिए लड़ोगे? लड़ेंगे, खड़े हैं उसका भाई, खड़े हैं। गलत तो गलत है, हाँ कैमरे से खड़े तो खड़े हैं। अगर उसके साथ गलत हुआ, उसके लिए शेर खड़ा है। ये खड़ा है, शेर खड़ा है।